नमस्कार साथियों, राम कैंपस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का हमारा पहला त्योहार रहने वाला है वो है दशहरा। सबसे पहले देखें दशहरा त्योहार मनाया कब जाता है, तो आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। आश्विन का महीना जिसना आप हरियाणवी में आसोज का महीना बोलिया करा। आसोज के महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि ने यो त्योहार मनाया जा है। कौन सा? दशहरा। अगला पॉइंट देखो इसका, इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई व अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। दशहरे त्योहार को बुराई पर अच्छाई की विजय और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। क्यों माना जाता है? इस दिन भगवान राम ने दशानन रावण का वध किया था। माना जाता है रामायण के अनुसार इसी दिन भगवान राम ने 10 सिरों वाले रावण का वध किया था। इस दिन को आशा पूर्ति व दुष्टों को हराने वाला दिन भी कहा जाता है। दुष्टों को हराने वाला दिन भी, दुष्टों को हराने वाला, दुष्हरा, दुष्टों को हराने वाला और दशहरा, 10 सिरों वाले रावण को हराने के कारण दशहरा या दुशहरा इसी को बोलते हैं साथियों। इस दिन शाम को जब तारे दिखाई देने लगते हैं उस काल को विजयादशमी कहते हैं। शाम का टाइम हो जाए भाई, जब तारे निकलने शुरू हो जाए तो उस समय ने कहा है विजयादशमी। दशहरा के दिन जब रावण का पुतला जलाया जा है तो शाम के टाइम पर जला कर भाई, दोपहर में तो जलांदे को नहीं, सवेरे भी कौन जलांदे, रात में भी कौन जलांदे, लगभग शाम न जला जा हो पुतला, क्योंकि उसी टाइम शाम का टाइम जब तारे निकलने शुरू हो हैं उसी टाइम पर भगवान राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त करी थी। और इसी दिन ने विजयादशमी भी कहा जावा है, क्योंकि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी। इसी कारण इसने विजयादशमी भी कहा है, दुशहरा भी कहा है, दुष्टों को हराने वाला, और दशहरा भी कहा जा है 10 सिरों वाले रावण को हराने के कारण। अगला पॉइंट देखो साथियों, विजयादशमी के दिन फिरोजपुर झिरका में रावण का मेला लगता है। फिरोजपुर झिरका हरियाणा के नूह जिले में है, मेवात जिले में है फिरोजपुर झिरका। इस दिन इस जगह पे रावण का मेला लग गया करे, बहुत बड़ा मेला लग गया है भाई। ठीक है, क्वेश्चन आ सका है पेपर के अंदर, हरियाणा के किस स्थान पर रावण का मेला लगता है? तो हरियाणा के फिरोजपुर झिरका नामक क्षेत्र पर रावण का मेला लगता है। और फिरोजपुर झिरका किस जिले में है? नूह जिले में है, मेवात जिले में है साथियों। अगला देखो पॉइंट इसका, राज्य के फतेहाबाद व चरखी दादरी में भी दशहरे का मेला लगता है। हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में और चरखी दादरी जिले में भी दशहरे के दिन खूब धूमधाम से मेला लग गया है भाई। ठीक है, वैसे तो हरियाणा की गणखरी जगह पर मेला लग गया है, लेकिन आपा करा हाँ किताबा के अनुसार, आपा करा हाँ पेपरा के अनुसार। ठीक है साथियों, नू ना सोचो भी आड़े आड़े मेला लग गए हैं, और स्थाना पर भी मेले लग गए हैं। रोहतक जिले में यह उत्सव विशेष रूप से मनाया जाता है। कई बार क्षेत्र का नाम देके क्वेश्चन पूछ लिया जावा है, तो रोहतक जिले के क्षेत्र में यह त्योहार विशेष रूप से मनाया जा है साथियों। ठीक है, एक बार फिर तो देख ले वहां, दशहरा का त्योहार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाया जाता है, यानी कि आसोज के महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं ने यह त्योहार मनाया जावा है। इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई व अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। दशहरे के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान राम ने दशानन रावण का वध किया था। भगवान श्री राम ने लंका के राजा रावण का 10 सिरों वाले रावण का वध किया था, संहार किया था साथियों। इस दिन को आशा पूर्ति व दुष्टों को हराने वाला दिन भी कहा जाता है। इस दिन जब शाम को तारे दिखाई देने लगते हैं तो उस काल को विजयादशमी कहा जाता है। जब शाम का टाइम हो जाता है, तारे निकलने शुरू हो जाते हैं, तो उस काल को विजयादशमी कहा जाता है।
विजयादशमी के दिन फिरोजपुर झिरका में रावण का मेला लगता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले हरियाणा में रावण का मेला कहाँ लगता है, तो अगर जिला पूछ ले तो मेवात जिले में या नूह जिले में, अगर स्थान का नाम पूछ ले तो फिरोजपुर झिरका है। राज्य के फतेहाबाद व चरखी दादरी में दशहरे का मेला लगता है। रोहतक जिले में यह उत्सव विशेष रूप से मनाया जाता है। दीपावली, अगला त्योहार हमारा है दीपावली। दीपावली का पहला पॉइंट देखो, कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली का त्योहार कार्तिक के महीने में मावस के दिन मनाया जा है। कार्तिक मास की अमावस्या को यह त्योहार मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, इस दिन धन के देवता कुबेर व माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। किस दिन? दिवाली के दिन। अगला पॉइंट देखो साथियों इसका, इस दिन भगवान राम 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। रामायण के अंदर भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था। उस 14 वर्षों की अवधि खत्म करके वो दिवाली वाला दिन इस दिन अयोध्या लौटे थे भाई। उसी खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। तब तले के लगी त्योहार मनाया जाने लग रहा है। अगला पॉइंट है, दिवाली के एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है। इसे गिरडी भी कहते हैं। दिवाली ते पहले दिन छोटी दिवाली मना कर, दिवाली ते एक दिन पहले छोटी दिवाली मना कर, उस दिन घर में 5 दीवे चासा करें। छोटी दिवाली मनाई जाती है। इसे हरियाणा में गिरडी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखो साथियों, छोटी दिवाली के दिन यम दीवा अथवा मोरी दीवा का आयोजन किया जाता है। इब थारे मन में यो क्वेश्चन जरूर आया होगा कि वो यम दीवा के है, मोरी दीवा के है। छोटी दिवाली ना आयोजन तो कराया जाए, पर ये चीज है कि डांगरा का गला में बांधा करे भाई। छोटी दिवाली के दिन देखा होगा हमने, गले में डांगरा के गला में बांधा करे, वो है मोरी दीवा, यम दीवा। अगला पॉइंट है, दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस मनाई जाती है। दिवाली माउस की आकर उस तगेलड़ दिन आकर छोटी दिवाली, और उस तगेलड़ दिन 2 दिन पहले 1300 है तो धनतेरस मनाई जा है दिवाली तय 2 दिन पहले। अगला पॉइंट देखो साथियों, इस दिन शाम को गांव में युवक हीडो जलाते हैं। इब कई साथी ये सोचेंगे कि हीडो क्यों है। ईडो गणखरियान बेरा भी होगा, गणखरियान को नहीं भी बेरा होगा। ईडो बता दी हो भाई तुमने, दिवाली की दिन रात ने पूजा तक पहले जब बालक के पटाखे वगैरह जलाया करें तो ईडो जलाई जा है। ईडो या करे एक मशाल टाइप की, एक जवार की लकड़ी लगा लो, ढहन की लकड़ी लगा लो, एक लकड़ी के कपड़े वगैरह बांध के और ईडो बनाई जा करे और उसके आग लगा के वह जलाई जा कर गांव के युवकों द्वारा। इसके अलावा एक ईडो जंगल में तभी लेके आया करें, पेड्या का लग करे एक पापड़े से टाइप की, वह ईडो होया करे। उस पे मिट्टी का तेल वगैरह डाल के और वह जलाया करें, वह ईडो बोली जा करे। तो ईडो जलाई जा है गांव के युवकों द्वारा। किस दिन? दिवाली के दिन भाई। अगला पॉइंट देखो भाई, इस दिन लोग सगे संबंधियों को मिठाई व उपहार भेंट करते हैं। दीपों का त्योहार या प्रकाश का त्योहार। दीपों का त्योहार या प्रकाश का त्योहार किस त्योहार तक कहा जा है? दिवाली तक कहा जा भाई। पेपर में पूछे बड़ा क्वेश्चन है, दीपों का त्योहार प्रकाश का त्योहार किसको कहा जाता है? दिवाली को कहा जा है भाई। अगला त्योहार है गोवर्धन। अगला त्योहार, अगला उत्सव है गोवर्धन पूजा। इसका पहला पॉइंट देखो, कार्तिक माह में दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है। दिवाली किस तिथि में मनाई जा है? दिवाली मनाई जा है अमावस्या ने, और अमावस्या ते अगला दिन कौन सा होगा? उसका अगला दिन शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि ने, शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि ने, शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि ने कौन सा उत्सव मनाया जा है? गोवर्धन पूजा भाई। अगला पॉइंट देखो इसका, इस दिन महिलाएं गोवर्धन की प्रतिमा पर दीप जलाकर दूध से, खील बतासे आदि से पूजन करती हैं। एक बार फिर देख लो साथियों, दिवाली कार्तिक माह की
अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर व माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान राम 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में दिवाली त्योहार मनाया जावा है। दिवाली के एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है, जिसे गिरडी कहा जाता है। छोटी दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस मनाई जाती है और धनतेरस ने खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। लोग नई नई चीजें खरीद के अपने घर में लेके आ रहे हैं धनतेरस का दिन। इस दिन शाम को गांव में युवक हीरो जलाते हैं। इस दिन लोग सगे संबंधियों को मिठाई व उपहार भेंट करते हैं। अगला उत्सव है गोवर्धन। कार्तिक माह में दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है। कार्तिक के महीने में माउस का अगला दिन, दिवाली तय अगला दिन, शुक्ल पक्ष की एक में मनाया जा है गोवर्धन। इस दिन महिलाएं गोवर्धन की प्रतिमा पर दीप जलाकर दूध से, खील बतासे आदि से गोवर्धन की पूजा करती हैं। देवउठनी 11। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की 11 नए त्योहार मनाया जा है। 11 नए एकादशी का है साथियों। पुराणों में इसे प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। पुराणों में इसे प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, यानी कि आज का त्योहार नहीं है, यो बहुत प्राचीन त्योहार है, पौराणिक त्योहार है। पुराणों में इसे प्रबोधिनी एकादशी कहा गया है। क्वेश्चन आ जाएगा कि किस त्योहार को हरियाणा में प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, तो वो है देवउठनी 11। अगला पॉइंट इसका है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी को क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं और देव उत्थान एकादशी को उठते हैं। पुराणों में यह मान्यता है, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी को सोने के लिए चले जाते हैं और देव उत्थान एकादशी को उठते हैं। अब यह देवशयनी एकादशी कौन सी है? देवशयनी एकादशी आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। साढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की 11 जो आया करे वह बोली जा करे देवशयनी 11। उसने भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं और देव उठनी 11 को वो उठते हैं। अगला पॉइंट देखो, हरिशयनी से देवउठनी तक कोई भी मांगलिक कार्य अशुभ माना जाता है। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी 11 तक 4 महीनों तक कोई भी मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है। तुमने बेरा होगा इन 4 महीनों में कोई भी शादी ब्याह या कोई भी ऐसा समारोह नहीं कराया जाकर भाई। हरियाणा में देवउठनी 11 ने सावे खुले कर जाके, और देवउठनी 11 का हरियाणा में बहुत बड़ा सावा है भाई। देवउठनी 11 से सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, आरंभ हो जाते हैं। अगला पॉइंट देखो साथियों, इस दिन गेरुए रंग से घर की दीवार पर देवों की आकृति बनाई जाती है व उसके आगे परात या तसले के नीचे श्यामगिरी रख दी जाती है। इस दिन गेरुए रंग से, गेरुआ रंग मैंने बताया था जिसना आप हरियाणवी भाषा में गेरू के आखरा, गेरुए रंग से इस दिन घर की दीवारों पर देवों की आकृति बनाई जाती है और उनके आगे किसी परात या तसले के नीचे श्यामगिरी रख दी जाती है। रात में घर की कन्याओं द्वारा देवों के गीत गाए जाते हैं तथा वह श्यामगिरी प्राप्त की जाती है। श्यामगिरी होगी, मूंगफली रखी जा है, रेवड़ी रखी जा है, गज्जक रखी जा है, बेर रखे जा है, हलवा रखा जा है या चूरमा रखे जा है, दाने रखे जा है। ये सारी श्यामगिरी, जो श्यामगिरी तसड़ के नीचे या प्रात के नीचे रखी जा है, वह श्यामगिरी रात में घर की कन्याओं द्वारा या कुणबे की कन्याओं द्वारा देवों के गीत गाए जाते हैं तथा वह श्यामगिरी प्राप्त की जाती है। यानी कि जो श्यामगिरी देवों का आगे धरी जा है वो गीत गा के घर की कन्या लिया कर उनने भाई, घर की कन्या उनने खा लिया कर हैं। एक बार फिर देख लो साथियों, देवउठनी 11 कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। पुराणों में देवउठनी 11 को प्रबोधिनी एकादशी कहा गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी को क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं
और देवोत्थान एकादशी को उठते हैं। हरि शयनी से लेकर देव शयनी तक कोई भी मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है। इस दिन गेरुए रंग से घर की दीवार पर देवों की आकृति बनाई जाती है। रात में घर की कन्याओं द्वारा देवों के गीत गाए जाते हैं तथा वह सामग्री प्राप्त की जाती है। कार्तिक स्नान, अगला उत्सव है कार्तिक स्नान। कार्तिक स्नान, इस माह में सूर्योदय से पहले स्नान करना अत्यंत पुण्य व फलदायक माना जाता है। कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने में, पूरे महीने में स्नान करना, सूर्योदय से पहले स्नान करना अत्यंत पुण्य व फलदायक माना जाता है। अगला पॉइंट देखें, कार्तिक स्नान करके किशोरियां इच्छानुरूप वर की कामना करती हैं। सुहागने अपने सुहाग की मंगल कामना करती हैं। और यो स्नान होया कर किशोरियों द्वारा और महिलाओं द्वारा यो होया करे नदी पर जाके या कुओं पर जाके, सूर्योदय से पहले नदी पर जाके या कुएं पर जाके पूरा महीना स्नान होया करे साथियों। अगला है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा, इस दिन दिए हुए दान का 10 यज्ञों के बराबर फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णवासी ने करे उड़ा दान 10 यज्ञों के बराबर फल देने वाला माना गया है। सिखों द्वारा यह दिन गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन सिख समुदाय के द्वारा गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, जो सिखों के पहले गुरु हैं। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। मृत्यु करतारपुर नामक स्थान पर गुरु नानक देव जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, जन्म तो उनका हुआ था तलवंडी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1469 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर नामक स्थान पे। एक बार फिर देख लो, कार्तिक स्नान, इस माह में सूर्योदय से पहले स्नान करना अत्यंत पुण्य व फलदायक माना जाता है। कार्तिक स्नान करके किशोरियां इच्छानुरूप वर की कामना करती हैं। सुहागिने अपने सुहाग की मंगल कामना करती हैं। कार्तिक के पूरे महीने में किशोरियां और महिलाएं गीत गाती हुई सुबेरे सुबेरे जाया करें कुएं पे, नदी पे या सरोवर पे, सुबेरे सुबेरे जाकर गीत गाती हुई सूर्योदय से पहले और स्नान करके आया करे। यो स्नान पूरे महीने होया करे किशोरियों द्वारा और सुहागिन स्त्रियों द्वारा। कार्तिक पूर्णिमा, इस दिन दिए हुए दान का 10 यज्ञों के बराबर फल मिलता है। इस दिन तीर्थ स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। सिखों द्वारा यह दिन गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। तो साथियों, ये थे हमारी आज की क्लास के त्योहार। आज की क्लास में इतने ही करांगे साथियों। धन्यवाद, नमस्कार।